जॉन गैल्सवर्दी, हमने विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन को जो है यहाँ पर आपको बताया है कि क्या पॉइंट्स आपको जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वहीं से 99 चांसेस जो क्वेश्चंस के होते हैं आने के वो आते हैं। अब बात करेंगे जॉन गैल्सवर्दी की। सेलेक्ट करेंगे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स, क्वेश्चंस, डिटेल, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। जो जॉन गैल्सवर्दी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, सिर्फ वही। जॉन गैल्सवर्दी की बर्थ की बात करें तो 14 अगस्त 1867 में हुआ था एट किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड। इनका इंग्लैंड जो है ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ जन्म स्थान था इंग्लैंड में, या किसका जन्म स्थान है इंग्लैंड या सरे जो है, ये वर्ड ज़्यादा पूछा जाता है। डेथ इनकी 31 जनवरी 1933। फिर आते हैं इनकी पेरेंट्स, तो पेरेंट्स इनके फादर जॉन एंड ब्लैंचे वैली। ये नाम इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कि पूछ लिया जाता है इनकी मदर का नाम, पर बहुत ही रेयरली। अब इनके फैक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी जन्म स्थान या जन्म के व्याप में जो है जो फैक्ट्स आते हैं वहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। सन जो है इनके फादर का पूछा जाता है कि इनके पिता जो थे क्या थे, तो ये सॉलिसिटर वर्ड जो आता है, इनके फादर जो थे लंदन सॉलिसिटर थे, ये वर्ड आपको ज़रूर दिखेगा। मेनली इनके फादर के बारे में पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन आता है कि वो क्या थे, तो ये सॉलिसिटर थे, याद रखिएगा। एंड प्रॉपर्टी ऑनर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉलिसिटर वर्ड इम्पोर्टेंट है। तो जॉन गैल्सवर्दी के फादर सॉलिसिटर थे लंदन में। ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में कौन पढ़ा है, तो वो है जॉन गैल्सवर्दी। इन 1889 ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ में डिग्री ली इन्होंने, बट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी जो फैमिली से रिलेटेड है, वाइफ क्या आती है, इनकी वाइफ का नाम एडा है, द वाइफ ऑफ हिज कजिन ऑर्थर गैल्सवर्दी। इनके जो कजिन की ये वाइफ थी, उनसे इन्होंने शादी की। इन्होंने अपना जो कैरियर एज ए राइटर शुरू किया 1895 में किया। तो ये नोट्स, ये पॉइंट्स जो है आपको नोट करने हैं। फिर आता है जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी द नॉवेलिस्ट भी थे, पोइट भी थे, प्ले राइट भी थे। अमंग द अवार्डेड एक नाइटहुड एट द न्यू ईयर वॉज अ मिस्टेक। नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर नाइटहुड की उपाधि किसको जो मिल रही थी वो जॉन गैल्सवर्दी हैं। हालांकि इनका नोबेल प्राइज़ जो है ज़रूर आता है एग्ज़ाम में पूछने के लिए कि जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला, या 4 ऑथर्स में से किसे नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनके जो अवार्ड से रिलेटेड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है इनका। इन 1921 ही वॉज इलेक्टेड टू द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द लंदन सेक्शन ऑफ द PAN क्लब। ये क्लब पूछा जाता है कि इस क्लब से कौन संबंधित है, या जॉन गैल्सवर्दी कौन से क्लब से संबंधित थे, तो PEN पैन क्लब से ये संबंधित थे जॉन गैल्सवर्दी। फिर आता मैनी ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर हिज सीडोनियम जॉन सिंह जॉन। जो उपनाम से लिखे थे उन्होंने पहले, जॉन सिंह जॉन नाम से कौन लिखता था, जैसे चार्ल्स लैम्ब का हमने कहा था पूछा जाएगा PGT में, तो पूछा गया है वहाँ पर इलिया का, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब और जॉन गैल्सवर्दी ऐसे हैं जिनके जो पेन नेम जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब चार्ल्स लैम्ब PGT में थे तो वहाँ तो आ गया वो क्वेश्चन। अब जॉन सिंह जॉन जो TGT के हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगा कि जॉन सिंह जॉन जो है जॉन गैल्सवर्दी के उपनाम से जो है इससे लिखते थे। सिडोनियम का आपसे जो है अदर मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, या ये सिनोनियम में भी आ जाता है, तो ये पेन नेम को कहा जाता है उपनाम। इन 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि कब मिली, 1929 में, और किसको मिली, जॉन गैल्सवर्दी को। 1930 डी लिटरेचर वाज कन्फर्ड ऑन हिम बाय कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर भी यहाँ पर। फिर आता है 1932 का इनका नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था, 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। गैल्सवर्दी के बारे में जो अब अदर पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं उनको देखते हैं। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 का वर्क है। ओके, अभी यहाँ पर इतना ही ठीक है।
ही नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी, ये किसने कहा? लॉन्ग ने। फिर इंपॉर्टेंट रहता है द फोरसाइट सागा, इसको हाईलाइट करते चलिएगा, इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत मुझे नहीं लगता अब होगी। इनको हाईलाइट अप करते चलिएगा, जो पॉइंट मैंने बता रही हूँ उनको हाईलाइट करते चलिएगा और उन्हें ही फिर अपने आप से जो है उनको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। इन पॉइंट्स को आपको स्किप जो है नहीं करना है। द फोरसाइट सागा 1922 डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी को। ये पूछा जाता है द फोरसाइट सागा किसको डील करती है, क्या डील दिखाइए? तो मिडिल क्लास से रिलेटेड है। 1922 हाईलाइट कीजिएगा। इन वन ऑफ हिज प्रीफेस ही डिक्लेयर द प्ले इज़ अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये लाइन जो है जॉन गैल्सवर्दी की है। अब इनके प्लेज जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, बनते हैं, आते हैं। द सिल्वर बॉक्स 1906, स्ट्राइफ 1909, जस्टिस 1910, द पिजन 1912, द फ्यूजिटिव 1913, द मॉब 1914। फिर द लिटिल मैन आता है 1921 द लिटिल मैन। फिर आता है लॉयल्टीज़ 1922। फिर आपका आता है यहाँ पर, इतना कोई इंपॉर्टेंट फिर ज़्यादा होता नहीं क्योंकि जस्टिस भी तो था इनका, जस्टिस बोल दिया कि हमने, वो स्टार्टिंग में ही आ गया है। तो ये वर्क है इनके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने ज़रूर हैं। ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लॉयल्टी, जस्टिस, स्ट्राइफ तो ऐसे है कि इन पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी पे तो जैसे याद पूछ लेंगे, जैसे द लिटिल मैन है, या फिर 4 ऑप्शन में पूछ लेंगे कि जॉन गैल्सवर्दी की कौन सा वर्क है या नहीं है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। फिर इनके नॉवेल्स में देखो, फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 जॉन सिन जॉन नाम से इन्होंने लिखी। जोसेलिन 1898 जॉन सिन जॉन से ही लिखी, उपनाम से, अपने नाम से नहीं लिखी थी। ए मैन ऑफ डिवॉन 1901, ये 4 ऑप्शन में ज़्यादा पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी जॉन गैल्सवर्दी का वर्क है, तो ये वाला वहाँ ज़्यादा आता है। द आइलैंड फेरीज 1904, यहाँ पर इन्होंने जो है नाम अपना ही छोड़ दिया था, मतलब अपने सही नाम से लिखने शुरू कर दिया था, मतलब यहाँ पर छोड़ दिया था इन्होंने 1904 में जॉन सिन जॉन नाम से लिखना। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द कंट्री हाउस 1907, फ्रेटर्निटी 1909, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी 1912। इनको मार्क करते चलिएगा, इनके सन जो है फिलहाल आपको याद करने हैं, क्वेश्चन रिलेटेड आगे आई जाएंगे। द लिटिल मैन 1915, द डार्क फ्लावर को और कीजिएगा, द डार्क फ्लावर ठीक है वैसे तो, हाँ 1913, द बर्निंग स्पेयर। ये इस तरह की जो पोएम्स, कुछ वर्क ऐसे होते हैं किसी ऑथर के जो सुने हुए नहीं होते, मोस्टली आप सुनते नहीं, मेन पढ़ लिया, जस्टिस, स्ट्राइप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के वर्क वहाँ आते हैं जहाँ 4 ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन सा वर्क है या कौन सा नहीं है, क्योंकि इन वर्क्स पे इतना ध्यान कोई नहीं देता है। जस्टिस पढ़ लिया, स्ट्राइप पढ़ लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए, तो वहाँ पर ये जो है कंफ्यूज करने के लिए आते हैं किसका है। इन चांसरी 1920, सेंस प्रोग्रेस 1920 में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि जॉन गैल्सवर्दी के वर्क हैं, इसी सनमेन के जो ये पब्लिश्ड ईयर हैं, इससे ज़्यादा इनके लिए जो है ज़रूरत नहीं है। अवेकिंग को पढ़िएगा। ओवर द रिवर 1933, द फोरसाइट सागा का आता है, पब्लिश हुई थी 1922 में, सीरीज है 3 नॉवेल्स की। पहला नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920 एंड टू लेट 1921। इसी के अंदर 2 इंटरलूड्स हैं, एक है इंडियन समर फॉर ए फोरसाइट और दूसरा है अवेकिंग। इसी फोरसाइट सागा के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है मिला था। फिर देखिएगा द वाइट मंकी किसका है, 1924 जॉन गैल्सवर्दी का। द सिल्वर स्पून इम्पोर्टेंट है 1926। स्वान सॉन्ग 1928, जो ये हाईलाइटेड है, जिन पर नोट पेंसिल से किया हुआ है, ये आपको ज़रूर याद करने हैं, पढ़ने हैं ज़रूर, इनको याद करना है। गैल्सवर्दी ने मोर ट्रायोलॉजी लिखी थी, इन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कीजिएगा। तो ट्रायोलॉजी में द एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच मेड इन वेटिंग, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ट्रायोलॉजी लिखी उन्होंने। और ये जो ओवर द रिवर किसका है, जॉन गैल्सवर्दी का है। दीज 3 ट्रायोलॉजी, फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी एंड द एंड ऑफ द चैप्टर, ये 3 जो इन्होंने लिखी थी, तीनों द फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर, द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। इतना ज़रूरी नहीं, जो पॉइंट्स हाईलाइट हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
पॉपुलर लाइन्स में ओनली लव मिक्स फूड द सोल, जॉन गेल्सवर्दी की लाइन है। बिगिनिंग और ऑलवेज मेसी, आइडलेंस इंक्रीज, ये लाइन जो टिक हैं ये जॉन गेल्सवर्दी के वर्क की लाइन है। ये पूछी जाती हैं ये किसकी लाइन है, आपसे वर्क नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से ली गई हैं, सिंपली आपको जॉन गेल्सवर्दी का नाम बताना है। ए मैन इज़ द सम ऑफ हिज एक्शन बाय जॉन गेल्सवर्दी। आइडल इंक्रीज वाली लाइन को टिक करिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। फिर आता है द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज़ द अटर इम्पॉसिबिलिटी टू चेंज व्हाट यू हैव डन। देन लव बियॉन्ड मेजर बियॉन्ड डेथ इट नियरली किल। इसको जैसे ये लाइन आई हुई है तो शेक्सपियर की कर आते हैं ज़्यादातर सब टिक, क्योंकि लगता है किस तरह से जॉन गेल्सवर्दी नहीं लिखेंगे, शेक्सपियर इस तरह से यूज ज़्यादा करते थे तो उसी में शेक्सपियर को टिक कर आते हैं मोस्टली। आर इज़ मोमेंट्री रिलैक्सेशन फ्रॉम दैट ईचिंग, टिक कीजिएगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा। वंस आइज आर व्हाट वन इज़ वंस मंथ बाय जॉन गेल्सवर्दी। अब ये पॉपुलर लाइन्स थी जो उन्होंने लिखी, अब ये इनके वर्क से रिलेटेड हैं। करेज इज़ बट अ वर्ड, अब आपको बताना होगा कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो सारा पूरा पैराग्राफ ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आएगा। करेज इज़ बट अ बर्ड एंड येट ऑफ वर्ड्स, बाकी 2-3 लाइन वो उनके ऊपर है कितनी लाइन दे दें आपको। तो ये जो करेज वर्क है जॉन गेल्सवर्दी का, वहाँ से ये लाइन ली गई है। देन आता है जस्टिस इज़ अ मशीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई और आए ना आए पर ये वाली ज़रूर आती है ज़्यादातर, जस्टिस वाली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये सिंपली जस्टिस की लाइन है बाय जॉन गेल्सवर्दी। हाँ बेटा, men are in fact quite unable to control their own, द फोर्साइट सागा की लाइन है। सोसाइटी इज बुilt on मैरिज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, द फोर्साइट सागा की लाइन है। स्ट्रेन द डॉग्स सेड जोलन सडनली, द फोर्साइट सागा की लाइन है। एन एपॉक, इस लाइन को हाईलाइट कीजिएगा। एन एपॉक विच हैड गिल्डर्ड इंडिविजुअल, द फोर्साइट सागा की लाइन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली ये है, देयर आर टू इरकॉन्सिबल आइडियाज ऑफ गॉड, देयर इज़ द अननोवेल्ड क्रिएटिव प्रिंसिपल, द फोर्साइट सागा की लाइन है। लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द इंस्टिक्ट सेंस प्रोग्रेस की लाइन है। वॉर मेक्स मैन सिंपल एलिमेंटल लाइफ इन पीस, ये लाइन सेंस प्रोग्रेस की लाइन है। एनएसपी प्राइड इज सिंपल क्वाइटली वैन जॉइन विद द सिंपल व्यू ऑफ लाइफ, ये जो है फ्रेटर्निज्म की फ्रेटर्निटी की लाइन है। अब द फोर्साइट सागा, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से तो आना ही आना है, जहाँ तक कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। इसमें जो 3 जो है नॉवेल आए हैं इसके अंदर और 2 इंटरलूड्स आए हैं, तो इसकी डिटेल में सिंपल वही होता है, इसकी पब्लिश्ड ईयर वगैरह, इनको आपके ईयर जो है याद करने हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं ये याद करना है, कौन से इंटरलूड्स है ये याद करना है। सन इनके इम्पोर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा, पूछा जरूर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आना ज़रूर है, स्पेशली द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पर या जो है फोर्साइट सागा पर या इससे रिलेटेड नोबेल प्राइज़ पर आना ज़रूर है यहाँ से क्वेश्चन इसमें। अब इसमें ये है कि आपको स्टोरी इनके शॉर्ट प्लेस की जो पढ़नी हो तो आपको इसको अपने आप से भी जो स्टोरी पूरी यहाँ पर सिंपली दे ही रखी है, तो इसे आपको गूगल ट्रांसलेटर से भी कर सकते हैं, जो है पढ़ सकते हैं। सिल्वर बॉक्स 1906 का वर्क है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गेल्सवर्दी का। इसके कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, जैक वर्थविक कहाँ का कैरेक्टर है, तो कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हमने कई बार आपको बताई हैं, आगे इस पर क्वेश्चन आएंगे भी। जस्टिस को आपको ज़रूर पढ़ना है, स्ट्राइफ को आपको ज़रूर पढ़ना है, लॉयल्टीज़ ज़रूर पढ़ना है आपको, स्टोरीज़ की पूरी, कैरेक्टर मेन। द मॉब भी इम्पोर्टेंट है, 1914 का है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। द फ्यूजिटिव 1930 का वर्क है गेल्सवर्दी का। ओवरऑल जो जो हम नाम बता रहे हैं इनकी जो यहीं पर जो है इसकी हिंदी को समझ लीजिएगा, इतना काफ़ी होगा। सन इनके दे रखे हैं, स्टोरी दे रखी है, मेन कैरेक्टर दे रखे हैं, बस इतना ही काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको इनके बारे में पढ़ना। लेकिन हाँ, जो मेन जैसे शेक्सपियर के बताते हैं, जॉन मिल्टन के बताते हैं, किसी का भी, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा डिटेल में थोड़ा सा सही से। अब बात करें इनके क्वेश्चंस की, कौन कौन से आपको टिक करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन
10 और 9 भी। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। किसी भी बुक में जो भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं, 20-25 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं, वो चाहे आप कहीं भी बुक से पढ़ें, उनको ज़रूर लर्न करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में वहाँ से बहुत आते हैं क्वेश्चन। इसी अकॉर्डिंग इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाद में एक जो है कम हो जाएंगे। क्वेश्चन 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 तक जो है क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेने हैं। फिर क्वेश्चन आता है 27 आएगा, जहाँ तक आता है पूछा जाता है 27, 28, 29, देन 31, 34, 36, क्वेश्चन 37, 40 नंबर क्वेश्चन, 43, 44, 45, ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं। क्वेश्चन 47, 51, 52, 55, 57, 61, 63, 69, 72, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 86, ये क्वेश्चन ज़्यादातर चांस आने के। 86, 88, 89, 88, 89, 90, 91, 92, ये क्वेश्चन जितने टिके हैं ये जो है चांसेस इनके मेनली इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन जहाँ तक आएगा। 92, 93, यहाँ से क्वेश्चन जो है मेनली आ सकता है एक, ज़्यादा चांसेस आने के। 100, 101, 102, 104, 113, 115, 117 आएगा, ये भी चांस है, ये क्वेश्चन के भी चांस आने के साल। 118, 119, 121, 123, 124। अब ये क्वेश्चंस है जो आपको ज़रूर लर्न करने हैं। आप पढ़ रहे हैं और कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है पढ़िएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को, इस डिटेल को आपको स्किप नहीं करना है अपने एग्ज़ाम को इजी बनाने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन, अगर जॉन गैस पर 10 क्वेश्चन भी अगर आए टोटल, तो मैं मानती हूँ 7 क्वेश्चन इस डिटेल में से आ जाने चाहिए, जो ओवरऑल हमने आपसे एक्सप्लेन की है, आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो आ जाने चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।